भाजपा का लहर है सर। वैसा ही खटाखट ये लोग जेल में भी जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि पूरा भारत का गरीबियों दूर हो सकता है। जनता का पैसा कहाँ जा रहा आखिर में? खटाखट ये लोग जेल में भी जा रहे हैं। ठीक है, सरकार बनेगा और कोई नहीं है, बीजेपी ही है। नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। इस वक्त संध्या वेले में हम पहुंचे हैं फेमस चाय दुकान, यहाँ मुन्ना चाय दुकान है। यहाँ शाम के वक्त कई लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं और महज 3 दिन ही बचे हैं लोकसभा चुनाव में। आइए जानते हैं रामगढ़ की जनता का मूड क्या है, ये लोग किस ओर वोट देंगे, क्या है इनका मिजाज। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हुए हैं। बताएं क्या कैसा चल रहा है, कैसा रहेगा इस बार, किसको वोट देंगे, बताइए। देखिए, वोट तो किस पार्टी को गुप्त मतदान होता है, मतदान को साबित नहीं किया जाता है, लेकिन वोटिंग हम लोग उसी के पक्ष में करेंगे जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो, देश मजबूत हो। और देश में जो आज माहौल बना हुआ है जिस तरह से कि कल तक एक छोटा छोटा देश, पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, जो छोटा छोटा देश था, कल तक आंखें दिखाता था। तो जिस तरह से आपने कहा कि देश सुरक्षित रहेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे, ठीक है। और वर्तमान में हम यहाँ देख सकते हैं, हजारीबाग की हम बात करें तो हजारीबाग लोकसभा में यहाँ पर इंडिया गठबंधन से जेबी पटेल खड़े हैं, मनीष जायसवाल खड़े हैं एनडीए से। तो क्या कहेंगे, मतलब कौन ज़्यादा मजबूत है, किसके पक्ष में जाना चाहिए, वोट बताएं। जनता देखिए, आजकल का जो पढ़ा लिखा जनरेशन है, युवा वर्ग का जो जनरेशन है, महिलाओं का जो वर्ग है, वो किसके सरकार में खुश है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पिछले जो कार्यकाल का रिजल्ट है, जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें जो रिजल्ट आया, हमको लगता है कि हजारीबाग लोकसभा में उसी से मिलता जुलता रिजल्ट आने वाला। क्योंकि यहाँ पर ही विपक्ष के तरफ से जो आज देखिए इतना पैसा निकल रहा है, धीरज साहू के यहाँ से इतना बड़ा पैमाने पर पैसा निकला कि 10-20 गो मशीन जल गया गिनने में। उसके बाद फिर अभी देखिए आलमगीर आलम के यहाँ, उसका नौकर के यहाँ 40 करोड़ निकल रहा है। तो मालिक का अंगना कोड़ेगा तो हमको लगता है 2-4-10 अरब निकलेगा है। जब नौकर के पास 40 करोड़ निकल सकता है तो मालिक के पास कितना निकलेगा। और उसका भी मालिक जो जेल में बंद है, हेमंत बाबू, उसका अगर अंगना कोड़िएगा तो हमको लगता है कि पूरा भारत का गरीबियों दूर हो सकता है। इस तरह का स्थिति है यहाँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मतलब है कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, यही कहना चाहते हैं। बोलने की क्या जरूरत है, जब इतना पैसा नौकर के यहाँ बरामद हो रहा है। नौकर से इतना पैसा का, जितना हमको लगता है यहाँ का बैंकों में पैसा नहीं है, बैंक में नहीं है, उतना ही लोग पास पैसा है। तो लूट का संज्ञा देना तो हमको लगता है बेवकूफ़ी है, ये तो समझिए डकैती है जनता का पैसा। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या कैसा लग रहा है, हजारीबाग का क्या माहौल रहेगा इस बार? राममय माहौल है। और जैसा कि हम लोग सब पप्पू जी भी बोले कि राष्ट्र हित में ही वोट होगा। और जो पैसा जो निकल रहा है, जो खटाखट, जो उनके जो मेन नेता थे, उन्होंने कहा कि खटाखट दूर करेंगे, वैसा ही खटाखट ये लोग जेल में भी जा रहे हैं। जैसे टॉप 2 लीडर झारखंड सरकार के अभी दोनों जेल में ही कैबिनेट का मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे और खटाखट न जाए, उसकी तैयारी लोग में कर रहे हैं। जी हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करते हैं, क्या क्या कहेंगे। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं आलमगीर आलम। इनके पास जो बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है विधानसभा का, विधानसभा का बहुत बड़ा पोस्ट आलमगीर आलम रह चुके हैं अध्यक्ष, उनके पास निकल रहा है। ये तो बहुत चिंतनीय विषय है। और हम तो बोलेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हम एक आम नागरिक हैं, इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। जी हम हजारीबाग लोकसभा के रामगढ़ में पहुंचे हैं, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। तो इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि जो आलमगीर आलम है, जब उसके नौकर के यहाँ इतना पकड़ा सकता है तो समझिए कि उसके पास कितना पैसा होगा। ये मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है रामगढ़ में कि पैसा का जो है बहुत ज़्यादा लूट खसोट डकैती बनी हुई है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। देखिए, ये सब बोलने का चीज़ नहीं है। जो हमारे देश में जो अच्छे काम करेंगे, अच्छे से जो महिलाओं को जो अच्छा से सम्मान करें, उनके पक्ष में वोट जाना चाहिए। हजारीबाग में क्या लगता है, किसका रुझान ज़्यादा है? हजारीबाग में देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग को बताना पड़ेगा ये सब बात। ये सब अब सब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आता है।
किसका रुझान ज़्यादा है? देखिए, हजारीबाग में बहुत अच्छा रुझान है ना, मिला जुला कर एनडीए का इतने पैसे जनता का पकड़ा रहा है, ये चोरी डकैती हो रहा है, भैया किस तरह से हो रहा है, काहे हो रहा है, जनता का पैसा कहाँ जा रहा है आखिर में? इसमें क्या होना चाहिए? जो केंद्र में अभी केंद्र का सरकार में मान लिया कि मोदी सरकार है, उनके कार्यकाल में जो 10 साल कार्यकाल हुआ है उनमें बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ईडी के जरिए बहुत लोगों को बीच में उजागर हुआ है कि पैसा इतना बाजार से मतलब कि झारखंड में पकड़ाया है। और भी मनमोहन जी का सरकार थी, उसमें पैसा जो पकड़ाया था, क्या इसका हजारीबाग ये झारखंड की राजनीति में असर पड़ेगा क्या? जी एकदम पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ना है भैया, जनता का ये पैसा है ना। तो वो थोड़ी अपना घर द्वार बेच के अपना इतना पैसा का किए हैं, उनके नौकर के पास में जब इतना पैसा पकड़ा रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे? तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो आलमगीर आलम या उसके नौकर के पास जो पैसा पकड़ाया है उसका झारखंड की राजनीति में लोकसभा चुनाव में काफ़ी असर पड़ेगा। जी आप तो यही है कि भैया कि इस तरह का होना नहीं चाहिए, पहली बात, क्योंकि लोकतंत्र देश है और यहाँ पर सब एक समान होना चाहिए और जो मतलब जेन्युइन है वही होना चाहिए। किसका बनेगा सरकार, बताइए? मोदी जी का सरकार बनेगा सर। बनेगा? जी हाँ, मोदी जी ने क्या किया है? बहुत काम किए हैं, एक से एक मुद्दा को जो हटाए हैं। जानना चाह रहे हैं कि हजारीबाग लोकसभा में किसका लहर है? भाजपा का लहर है सर। क्यों भाजपा, क्यों? क्योंकि सर ये राष्ट्र हित में देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को 400 पार मोदी सरकार को लाना है और देश की सुरक्षा को और मजबूती करना है। हजारीबाग से इंडिया गठबंधन के आपने सुना है कि जेपी पटेल लड़ रहे हैं, एनडीए से मनीष जायसवाल है, तो क्या लगता है कौन बनेगा? मनीष जायसवाल ही जीतेंगे। क्यों, जेपी पटेल ने कोई काम नहीं किया क्या? नहीं किए हैं, लेकिन अभी लहर मोदी जी के हैं, हम लोग को मान उनको बनाना है, उनके हाथ को मजबूत करना है, इसीलिए केंद्र और स्टेट में भी सरकार हमें भाजपा का ही बनाना है। जी बिल्कुल। तो देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो काम जो है मोदी सरकार ने किया है, इसलिए हमारा जो मतलब रुझान है, लोगों का रुझान है वो मोदी के पक्ष में है। देश को बहुत आगे बढ़ाया है ना, और देश के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे और कोई नहीं है, बीजेपी ही है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, बताइए? हम एक बात विपक्ष वालों से पूछना चाहते हैं जी कि आज चाहे अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो या खड़गे जी हो, सब 140 और 200 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, जब इतना कॉन्फिडेंस वो लोग हैं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, फिर संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे। जब सरकारें उनकी बन रही तो संविधान क्यों रट लगाए वो लोग? हैं, उनको तो चाहिए था कि हम सरकार बना रहे हैं, संविधान की रक्षा तुम ऐसे ही कर लो। अब यहाँ कह रहे मोदी जी संविधान का खतरा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये तो मनगढ़ंत बात बोल रहा है वो लोग। बिल्कुल ठीक है, जब कॉन्फिडेंस है कि हम 200 से पार बीजेपी जाने नहीं देंगे या बीजेपी की सीट नहीं आ रहा है, चारों खाने चीत हो गया है, फिर इन लोगों को डर किस बात का लग रहा है? जी है, ये तो देश हित में बीजेपी काम कर रही है, इसलिए हम लोग सारा बीजेपी के साथ में हैं। बीजेपी के साथ। तो देखिए, लोगों ने रावण की जनता का मूड किया है, क्या कैसे किसको चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन बनेगा लोकसभा का किंग, इस तमाम चीज़ों को यहाँ गए लोगों ने बताया था। इस वक्त रामगढ़ से मैं करमजीत